नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी ढाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी दोस्तों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने प्रतिशत के पीछे 5 टाइप जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टाइप अपना चलेगा प्रतिशत का, जो 6वां टाइप है, उसमें अपन ले रहे हैं भिन्न से संबंधित प्रश्न। 2-3 टाइप करेंगे इस क्लास में अपन। तो पहला टाइप अपन ले रहे हैं भिन्न से संबंधित प्रश्न। तो देखना भाई दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी में, क्वेश्चन के साथ में समझना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पीछे जो आपको 5 टाइप करवाए हैं वही बातें लगभग काम में आने वाली है, ठीक है ना। सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/25 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या हो गया, प्रारंभिक भिन्न कितनी है, ठीक है ना। अब देखो भाई, शुरू में भिन्न क्या थी, उस भिन्न को मान लिया अपन ने a/b। ध्यान देना भाई, भिन्न का मतलब है ऊपर तो अंश आएगा, नीचे हर आएगा। अब भिन्न के कई प्रकार भी होते हैं आपके, उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है, ठीक है ना। लेकिन वो प्रकार अपन भिन्न के क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे। ये प्रतिशत में भिन्न से संबंधित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, भिन्न को मैंने मान लिया a/b। प्रारंभिक वो जो भिन्न है उसको मैंने मान लिया a/b। a तो क्या हो गया, उसका अंश हो गया, b उसका क्या हो गया, आपका हर हो गया, ठीक है। अब अंश में क्या बता रहा है, अंश में 32% की वृद्धि का मतलब प्लस होता है, कमी का मतलब माइनस होता है। आप सबको पता है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। तो बोलो 32 की वृद्धि तो 132% हो गया। और हर में 75% की वृद्धि, 75% वृद्धि का मतलब है 175% हो गया। अब जैसे ही हम वृद्धि करेंगे तो परिणामी जो भिन्न है वो कितनी प्राप्त होगी, आपकी परिणामी भिन्न 12/25 प्राप्त होगी। तो बराबर 12/25। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो गया। ऊपर वाले से ऊपर वाले ये काट सकता हूं, नीचे वाले से नीचे वाले काट सकता हूं, क्योंकि पक्षांतर करने पर बाद में काटूंगा, पहले काट दूं। तो 12 का भाग दिया 132 में कितनी बार गया, 11 बार। 25 का भाग दिया 175 में कितनी बार गया, 7 बार। तो a/b बराबर, इधर तो क्या था 1/1, ये कुछ नहीं है, एक के पास में है, ये इधर ऊपर गुणा में है, इधर आकर किस में आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। और ये भाग में ऊपर, इधर आकर किस में आ जाएगा, आपका ऊपर गुणा में ऊपर आ जाएगा। पक्षांतर कर दिया इनको। तो a/b बराबर क्या है, 7/11। अपन ने प्रारंभिक भिन्न किसको माना था, a/b को माना था। तो बोलो प्रारंभिक भिन्न a/b का मान आपके पास कितना आ गया, 7/11 आ गया। बोलो आंसर कितना है, 7/11। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यदि वृद्धि देता है तो 100 में जोड़ के परसेंट निकाल देना, और कमी देता तो 100 में से माइनस करके परसेंट निकाल देना। अगर यहाँ पर 20 की कमी देता अंश में तो 80% लेता, और हर में 30 की कमी देता तो यहाँ 70% लेता, ठीक है ना। ऊपर 10 की वृद्धि देता 110 लेता, नीचे 20 की कमी देता 80 लेता। हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इनकी थ्योरम बता दी, और बाकी क्वेश्चन वो आप निकाल दे जाएंगे, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बस मेथड ये लगाते जाना। अगला जो टाइप है प्रतिशत का, वो है आपका धन का बंटवारा से संबंधित। धन का बंटवारा। अब धन का बंटवारा 2 स्थिति में करते हैं अपन। एक तो आपको टोटल का प्रतिशत देता है, जब क्वेश्चन में टोटल का प्रतिशत देता है, एक क्वेश्चन में शेष का प्रतिशत देता है, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपके समझ में आ जाएगा टोटल का प्रतिशत का मतलब क्या होता है और शेष का प्रतिशत का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन अपना ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन व शिक्षा पर खर्च करता है, 25% आवास एवं यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा व सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 19,500 रुपए हो तो बताइए कुल आय क्या हो गया, कुल आय कितनी है। बोलो क्लियर है ना।
अब देखो भाई, यहां शेष का कुछ भी नाम नहीं दिया। ने कई बार ये बोलता है शेष का 20% इस पे शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है, ऐसा नाम देता है। लेकिन शेष का कुछ भी नाम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर किसका परसेंट दिया आपको, टोटल का दिया है। तो मान लेते हैं उस व्यक्ति की शुरू में आय क्या थी, प्रारंभिक आय 100% थी, ठीक है। लेकिन पहले किस पे खर्च किया इन्होंने, पहले किया 18% भोजन व शिक्षा पर है, तो भोजन व शिक्षा पर कितना कर दिया, भोजन शिक्षा पर 18% कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेप है आपकी 25% आवास यातायात पर है, आवास और यातायात पर कितना कर दिया, 25% कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24% बीमा सुरक्षा पर है, बीमा सुरक्षा मान लो इस पे कितना किया, 24%। फिर आपको दे रहा है क्वेश्चन में 20% जमा करा दिया बैंक में, 20% जमा करा दिया बैंक में, ठीक है। ये टोटल का, ये टोटल का 18%, टोटल का 25%, टोटल का 24%, टोटल का 20%, क्योंकि शेष का कुछ भी नाम नहीं दिया क्वेश्चन में। तो आप ये देखो 18 भोजन शिक्षा पर हो गया, आवास यातायात पे 25 हो गया, बीमा पे 24 हो गया और बैंक में जमा करा दिए 20। बोलो टोटल कितना खर्चा हो गया इनका, आप इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा आपका, इनका खर्चा हो गया 20, 40 आपका 60, 80 और 87% टोटल इनका खर्च आ गया। क्लियर है ना, 87% ये खर्च करता है। बोलो बचत कितनी करता है, बचत कितनी करता है, कमाता 100% है, 100 में से यदि वो 87% खर्च करता है तो बताओ बचत कितनी करेगा, 13% की, ठीक है। बचत कितनी करेगा आपकी, 13%। कुल आय कितनी है अपने आप में, 100% है। अब आप क्वेश्चन में देखो लास्ट में बचते कितने उसके पास आपके 19,500, कितने बचते हैं आपके 19,500, ठीक है। यानी बचत का मान है 19,500। अगर आपको ये देता खर्च इतने रुपए करता है तो 87 का मान लिखते, बचत दिया तो बचत का मान लिख देंगे। अगर शुरू में कुल आय दे देता तो 100 का मान लिख देते, जिसका ज्ञात करना उसके नीचे कोई अनजान संख्या रखकर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको कुल आय पूछा है तो कुल आय के साथ इनकी दोनों की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कुल आय की बचत के साथ कंपैरिजन करेंगे। 13% का मान यदि 19,500 है तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 बराबर 19,500 इंटू में क्या आ गया आपका 100, भाग लगाया 13 का, 13 एगो 13, 13 पंजो 65, तो बोलो कितना, 1,50,000। बोलो उनकी आय कितनी थी, प्रारंभ में उनकी आय थी 1,50,000। तो ध्यान रखना यदि आपको क्वेश्चन में ये देता भोजन व शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है तो यहाँ 18% लिखिए, 18% का मान अपन ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं बचत आपको देता है 19,500 तो 13 का मान दे दिया। भोजन शिक्षा पर पूछता तो 18% यहाँ रखते, 18% का मान ज्ञात करते। बीमा पर पूछता तो 24% का मान ज्ञात करते। क्लियर है ना, तो आप ये देखना क्या ज्ञात करना है। समझ गया मेरी बात को, ये तो बात आ गई अपन ने धन का बंटवारा जब आपको टोटल का प्रतिशत क्वेश्चन में देता है, ध्यान रख लेना। लास्ट में आपको क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो बचत की भी दे सकता है और वैल्यू जो है वो प्रारंभिक आय की भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रारंभिक आय की देता तो 100% का मान देगा और बचत की देता तो लास्ट में जो बचता है उसका मान आपको देगा। क्लियर है भाई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो धन का बंटवारा जब आपको क्वेश्चन में शेष का प्रतिशत देता है, यानी बस इतना ही चेंज करेंगे, धन का बंटवारा ऐसा ऐसा और यहां टोटल का परसेंट न देकर क्या देता है, शेष का प्रतिशत आपको क्वेश्चन में देता है। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, पुनः शेष बची राशि का 25% वह बी को देता है, पुनः शेष बची राशि का 50% सी को देता है। यदि उसके पास 2,160 रुपए शेष बचते हैं तो कुल संपत्ति क्या होगी।
अब बोलो शेष का नाम आ गया। यहाँ एबीसी में धन का विभाजन कर रहा है, चाहे आप परिवार में खर्च करने की बात बोलता हो, चाहे आपके 3 जने उनमें अलग अलग डिवाइड करने की बात बोलता है, या 5 जने में डिवाइड करने की बात बोलता है, बात एक ही है, ठीक है ना। लैंग्वेज है, उसमें कुछ भी लिख सकता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई शुरू में मान लेते हैं उसके पास थे 100%, शुरू में उसकी आय कितनी थी 100% थी, ठीक है। एक तो मैं मेथड बताऊंगा, एक इनका सूत्र बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है भाई। तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% तो एक को देता है, बोलो एक को 40 दे दिया तो बचा कितना उसके पास है 60%, ठीक है ना। यानी एक को 40 दे दिया तो बचा कितना उसके पास है 60% बचत आ गई। लेकिन फिर वो शेष का 25% जो है वो बी को देता है, 25% बी को दे दिया शेष का यानी 60 का, तो 25% बी को दे दिया तो 75% बच गया उनके पास। तो 75%, 25 थी 75, 25 हो गए 100, 15 चौको 60, 15 थी 45 बच गया, ये 45 शेष राशि आ गई। फिर शेष का बोलो कितना परसेंट आपको दे रहा है, शेष का 50% सी को देता है। अब बोलो 50% सी को दे दिया, 50% ही बच गया, तो बोलो ये 50% बच गया। यानी लास्ट में जो बचत है उनके पास वो कितनी है, ये 45/2, बोलो ये और टोटल अपने आप में 100% है, ठीक है। इनको अलग अलग अपने परसेंट निकाल के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आप बताओ बचत लास्ट में दी कितनी है 2160 रुपए, तो इसका मान है 2160, कुल का मान ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस ध्यान देना क्या दिया और क्या पूछा है, बस उन दोनों की स्थिति का आपको ध्यान रखना है। 45/2 का 1 के साथ गुणा और 100 का 2160 के साथ गुणा, ये 2 इधर आकर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर देंगे भाई, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 9 से काट दिया, 9 दूनो 18, 9 चौके 36, ठीक है। बोलो 24 दूनो 48, 48 दूनो 96, कितना 9600 आ गया। बोलो प्रारंभिक आय कितनी थी, शुरू में संपत्ति कितनी थी उसके पास है, यानी आपको ये पूछा है तो कुल संपत्ति कितनी थी 9600 थी। बोलो क्लियर है ना। कई बार आपको कुल संपत्ति देकर लास्ट में बचत पूछ ले तब भी सेम सिस्टम रहेगा आपका, क्लियर है ना। अब देखो इनका मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा तरीका सूत्र से बता रहा हूं, सूत्र जो लाभ हानि में भी काम आता है, और ये सूत्र जो बताऊंगा वो जनसंख्या वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी काम आता है। कई बार आपको प्रारंभिक जनसंख्या देता है, बाद की जनसंख्या पूछता है, या वर्तमान देता है बाद की पूछता है, या बाद की देता है वर्तमान की पूछता है, वर्तमान की देता है पूर्व की पूछता है, ठीक है ना। या फिर आपको प्रॉफिट लॉस में मूल्य देता है, अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य पूछता है, ठीक है ना। तो सब में ये फॉर्मूला जो है वो काम में आ सकता है, सब में ये मेथड जो है वो काम में आ सकता है, क्लियर है। अब देखो भाई कैसे करेंगे, सूत्र ये है अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इंटू 1 प्लस माइनस दर बटा 100 के पावर टी, ठीक है। वर्दी होती है प्लस कर देते हैं, कमी होती है माइनस कर देते हैं। जैसे बोले शहर की जनसंख्या 20% पहले वर्ष बढ़ी तो 120/100, 20% अगले वर्ष जो है वो कमी आ गई तो 80/100, क्लियर है ना। इस प्रकार अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज की सिचुएशन देखते हुए अपन सूत्र को यूज करेंगे। तो देखो भाई अब मैं पुटअप करता हूं, इस क्वेश्चन में जो अभी आपको बताया था उसी में ये सूत्र है वो पुटअप करने जा रहा हूं। ये है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, बोलो 40% ए को दे दिया, लास्ट में प्रारंभिक आपसे पूछा तो प्रारंभिक को मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, अंतिम मैंने शेष लास्ट में कितनी बचती है उनके पास 2160 मान रख दिया। इन दोनों में किसका मान दिया, लास्ट का मान दिया तो यहाँ रख दो, प्रारंभिक मान दिया तो यहाँ रख दो, क्योंकि प्रारंभिक आपसे पूछा गया है और अंतिम मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोलो 40% देता तो बच गया कितना इसका 60%, फिर बी को देता 25% बच गया कितना 75%, फिर सी को देता बोलो कितना, सी को दे रहा लास्ट में 50% तो बच गया 50% ही, ठीक है। काटा पेटी करेंगे, ये 2 बार कट गया, 25 75, 25 हो गए 100, शून्य से शून्य कैंसिल, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। बोलो कितना आया ऊपर है, ऊपर 3 दिए 9 आ गया, 9 बटा नीचे 520
और 20 दोनों 40 आ गया, बराबर 2160। काटा पीटी कर देंगे, 9 से काटा इसको तो बोलो कितनी बार गया, 9 दोनों 18, 9 चौक 36, 240। ए बराबर ये 40 इधर आ करें आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा में आ जाएगा, तो 240 इंटू में 40 कितना, 24 हो गए 96, तो 9,600। बोलो क्लियर है ना। इसी प्रकार जनसंख्या के क्वेश्चन भी आप कर लेना, प्रारंभिक अंतिम मूल्य देता है वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई। ये अपना हो गया धन का बंटवारा, जब आपको टोटल का प्रतिशत देता है और आपको शेष का प्रतिशत देता है। ठीक है, अब अगला प्रतिशत का जो टाइप है वो होगा मिश्रण पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, देखो भाई मिश्रण वाले अपन सूत्र से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन हल करके आपको बताता हूं, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे मिश्रण का। भाई मिश्रण का क्वेश्चन ये है कि ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो भाई, एक तो ताजा फल की बात आ गई, एक आपका सूखा फल की बात आ गई। अब ताजा फल में तो कितना परसेंट पानी है भाई, 68% क्या आपका पानी है, और सूखा फल में कितना आपका, सूखा फल में 20% पानी है। अब आपको मान वो लेने हैं जो बराबर है, यानी 68% इसमें पानी आ गया, इसमें 20% पानी आ गया। ताजा फल और सूखा फल की अपन बात करते हैं तो इनमें जो मटेरियल है, यानी पानी के अलावा जो मटेरियल है वो दोनों में बराबर होगा। भाई ताजा फल सूखा फल में यही अंतर है कि सूखा में पानी कम होगा और ताजा में पानी ज्यादा होगा। अन्य जो मटेरियल है वो तो बराबर होगा ना, तो कोई बात नहीं, पानी की मात्रा को बराबर न करके अन्य जो मटेरियल है उसकी मात्रा तो बराबर रहेगी, उनकी मात्रा को आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बोलो 100 किलो ताजा फल है, 68 पानी है, तो अन्य मटेरियल कितना बचा, 100% टोटल होता है, 100 में से 68 पानी आ गया, तो बोलो कितना बचा, 32% अन्य मटेरियल है। ठीक है, और यहां सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है ये पूछा है, तो मान लेते हैं 1 किलो प्राप्त किया जा सकता है, उसमें 20% पानी है, तो बोलो अन्य मटेरियल कितना बचा आपका, 80%। अब प्रतिशत में अलग अलग है लेकिन इनकी मात्रा जो है वो इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा अलग अलग है, अन्य जो मटेरियल है वो बराबर आएगा, तो बोलो बराबर का चिन्ह लगा दो। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिया, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल काट सकते हैं भाई, ये 4 आपका कितना, 4 से 2 से काट दिया, 4 आ गया, और ये 5, ये 8 चौक 32, 8 पंजो 40। बोलो उत्तर कितना आया, 40 किलो। आंसर कितना आया, 40 किलो, ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपको मिश्रण का क्वेश्चन जो है वो हल करना है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको मिश्रण के और करवाने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला है, मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। क्वेश्चन ये है भाई। तो देखो भाई, पानी प्लस दूध का मिश्रण है, पानी प्लस दूध का मिश्रण है, और मात्रा कितनी दी है क्वेश्चन में, 60 लीटर दी है, मात्रा दी आपको 60 लीटर। फिर आपको ये बोल रहा है कि इसमें 20% पानी है, इसमें 20% क्या लिख देंगे, पानी लिख देंगे। फिर बोलो क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, इसमें अगला ये बोल रहा है मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा आगे कितनी आनी चाहिए, 25%, यानी इसमें क्या करना है, पानी मिलाना है आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर पानी जब मिलाएंगे, पानी मिलाने का मतलब होगा कि मात्रा टोटल जो मिश्रण है वो भी बढ़ेगा और पानी बढ़ेगा, दूध जितना है उतना का उतना ही रहेगा, दूध की जो मात्रा है वो तो बराबर रहेगी, तो दूध की मात्रा को आप बराबर कर दो। तो बोलो 60 लीटर जो मिश्रण है उसमें 20% पानी है, तो दूध कितना आया, 80% आ गया। ठीक है, फिर आपको दिया है कि भाई
कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, तो मान लेते हैं 60 तो पहले है ही, उसमें ए और मिला देंगे। मिलाने का मतलब प्लस होता है, निकालने का मतलब माइनस होता है। अगर यहाँ पर ये बोल देते इतना निकाल देंगे तो माइनस कर देते, और डाल रहे हैं तो अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बोलो आगे ये बोला 25% पानी हो जाए, यानी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन दूध की मात्रा तो उतनी की उतनी रहेगी। तो बोलो इनका दूध का प्रतिशत कितना आ जाएगा, अगर 25% पानी है तो दूध कितना बच गया, वो दूध कितना 75%, और ये दोनों आपस में बराबर। काटा पीटी कर देंगे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 15 5 75 है, 15 चौको 60, 16 पंजो 80, 16 चौके 64 बराबर है 60 प्लस ए, तो ए बराबर 60, उधर जाकर माइनस का कितना आया 4 लीटर। तो बोलो 4 लीटर पानी और मिलाया जाए। बोलो क्लियर है ना। 2 क्वेश्चन मिश्रण के आपको बता दिए, समझा दिए, और बाकी क्वेश्चन जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है लेकिन कोई मतलब नहीं है, दोनों का मेथड आपको समझा दिया। अब अपन अगले टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दोनों बता दिया, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। देखो भाई, अगला जो टाइप है वो है वैल्यू याद करना। अगला टाइप है वैल्यू याद करना। वैल्यू का प्रतिशत ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना। क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, किसी विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों का 75% लड़कों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, जबकि लड़कियों का 17% को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होती है। तो बताइए विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। यानी लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया 5:3 दिया है, ठीक है। वैल्यू ज्ञात करेंगे और वैल्यू को अपन प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। वैल्यू प्रतिशत में ज्ञात करना, यानी ये बॉय आ गया और ये गर्ल आ गया, दोनों का अनुपात कितना दिया है 5:3 दिया है। एक में दिया है लड़कों को तो कितने को स्कॉलरशिप मिलेगी भाई, 75% को स्कॉलरशिप प्राप्त होगी, और लड़कियों में 17% को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होगी। और लास्ट में ये पूछा तो बताइए विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होगी, यानी प्राप्त होने का पूछा है। तो अपन प्राप्त होने की स्थिति लेंगे तो उनका सीधा उत्तर आ जाएगा, नहीं होने की स्थिति लेंगे तो उनका आ जाएगा। अगर नहीं होने की स्थिति से निकाले तो भी उत्तर तो होने की स्थिति का आ जाएगा 100 में से घटा के, लेकिन आपको सीधा स्कॉलरशिप प्राप्त होने का पूछा है तो वही स्थिति ले लो आप, ठीक है। अब कैसे लेंगे, टोटल कितने विद्यार्थी आ गए भाई। अगर आपको अनुपात के रूप में देता है तो इसको आप 5 कैंडिडेट, इसको 3 कैंडिडेट मान सकते हैं, इसको 50-30 भी मान सकते हैं, 500-300 भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा भाई। तो बोलो लड़के तो 5 मान लिए और लड़की कितनी 3, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अब आपको ये बोला लड़कों में कितने को मिलती है 75% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो बोलो लड़के 5 का 75% है। लड़कियों में कितने को मिलती है 3 का, बोलो 17% को नहीं मिलती है, तो टोटल मान 100% होता है, 100 में से 17 को नहीं मिली है, तो बोलो कितने को मिलेगी 83 को। बराबर कुल का कितना प्रतिशत भाई, ये आपको पूछा गया है कि विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने, लड़का प्लस लड़की बराबर कुल विद्यार्थी, 5 और 3 8 का कितना प्रतिशत को मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, तो स्कॉलरशिप मिलेगी उसका परसेंटेज आ जाएगा। अगर नहीं मिलने की स्थिति आप देते तो उसका परसेंटेज क्वेश्चन में आंसर के रूप में आता। तो देखो भाई प्रतिशत इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये प्रतिशत तो सबका प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। कितना है भाई 55 25 7 जो 35 36 37 375, 3 3 9 8 3 24, और ये आपका 8 आ गया, ठीक है। अब इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 7 4 11 रह गए 12 3 2 5 524, 8 ए बराबर है 524, 7 4 11 12 624, सॉरी 624, 8 ए बराबर 624, तो ए बराबर कितना आ गया 8 का लगा दिया भाग,
8 7 56, ठीक है। कितना बचा भाई, 6 बच गया, 4 उतार 64, यानी 78% को छात्रवृत्ति मिलेगी, इनको छात्रवृत्ति मिलेगी भाई, ठीक है। अगर नहीं मिलने का पूछता तो 100 में से 78% को आप माइनस कर देंगे तो 22% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यहां छात्रवृत्ति मिलने का पूछा है तो आंसर कितना आया, 78% आ गया। बोलो क्लियर है। ये तो इनका मेथड हो गया। एक जो मिश्रण का जो पॉइंट है मैथ्स में, उसके अनुरूप हम ट्रिक से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक से अपन क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं वो देखो भाई। अब ट्रिक से देखो भाई कैसे करते हैं, मिश्रण की ट्रिक काम में आएगी। यहां पर लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया 5 अनुपात, लिख दिया भाई। अब यहां पर आप ये बताओ कितने प्रतिशत लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है भाई, 75% लिख दिया। या मिलने का लिख रहा हूं तो 75% को मिल गई। और लड़के में कितने प्रतिशत को मिलेगी वही लिखना है, क्योंकि यहां पर मिलने का लिखा है। 17% को नहीं मिली है तो मिलेगी बताओ कितने को भाई, 100 में से 17 घटा दो 83 को। अब इनका नियम है जो कम है उसमें तो जोड़ दो और ज्यादा में से घटाना। तो बोलो कम में जोड़ दो, ज्यादा में से घटा दो। कम 75 है, 83 ज्यादा है, 75 में जोड़ दो कितना, 78, और 83 में से 5 घटा दो कितना, 78। तो बोलो आंसर कितना आया, 78% को छात्रवृत्ति मिलेगी। नहीं मिलने का पूछता 100 में से 78 घटाऊंगा तो 22 आ जाएगा। अगर आपको सीधा नहीं मिलने का निकालना है तो बोलो यहाँ 75 को मिलती है तो 25 को नहीं मिलेगी, यहाँ 17 को नहीं मिलती है तो यहाँ 17 आ जाएगा। हल करेंगे तो 22 उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप कितने को मिलेगी ये आपसे पूछा गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन में ऐसा और करवा दूं ताकि सब बच्चों के क्लियर हो जाएगा। अपना ये पॉइंट है वैल्यू का प्रतिशत याद करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आज सभी बच्चे पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया आपको 3:2। लड़कों का 40% तो लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, तो बताइए कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत हिंदी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलने का पूछा है तो बोलो ये तो आ गया लड़का और ये आ गई लड़की। अनुपात कितना है, 3:2 आ गया। ये 40% हिंदी बोलते हैं, ये 45% हिंदी बोलते हैं। बोलो टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, 5 आ गए। अब आप बताओ नहीं बोलने का पूछा तो नहीं बोलने की स्थिति ले लो। 40% लड़के हिंदी बोलते हैं तो कितने नहीं बोलते हैं, 60%। लड़की 45% हिंदी बोलती है तो कितनी नहीं बोलती है, 55% है। और टोटल का परसेंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल तो 5 है आपके पास, इनका 1% हिंदी नहीं बोलते। सबका प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का प्रतिशत क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। और इनका प्रतिशत कॉमन आने के बाद आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, 180, 110, 5 से 290 बराबर 5 है। तो ए बराबर कितना है, 5 का लगा दिया भाग। 58% हिंदी नहीं बोलते हैं, 58% हिंदी नहीं बोलते हैं। तो बोलो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते हैं, 58। और बोलने का पूछता तो 100 में से 58 घटा दो, 42% हिंदी बोलते हैं। क्लियर है ना। मिश्रण के तरीके से इसका एक बार हल और देख लो ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। मिश्रण के तरीके से देखो, ये लड़का और ये लड़की, अनुपात दिया 3:2। नहीं बोलने का पूछा है और आपको क्वेश्चन में बोलने का दिया है। 40% लड़के हिंदी बोलते हैं, 45% लड़कियां। तो कितने नहीं बोलते हैं, 60। यहां कितने नहीं बोलते हैं, 55। बोलो क्या नियम बताया, कम में जोड़ना और ज्यादा में से घटाना। आ जाओ भाई, ज्यादा में से माइनस कर दो, कम में जोड़ दो। 55 में 3 जोड़ा 58, 60 में से 2 घटाया 58। किसका आया परसेंट, 58% नहीं बोलने का लिया है।
तो 58% हिंदी नहीं बोलते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रतिशत का पोर्शन जो पूरा समझ लिया होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, पीछे के साथ अपन ने 5 टाइप किए हैं, ये जो 6वां टाइप है, यहां तक आप पूरे वीडियो है वो पूरा क्लियर बढ़िया तरीके से देखना समझना। ठीक है, टेलीग्राम पे शीट डाली हुई है, उसका भी हल करना, एक शीट और डालेंगे, उनको बढ़िया तरीके से निकालना, उसका मैं कल और सॉल्यूशन करवा दूंगा। लगभग अपन ने प्रतिशत के पूरे टाइप जो है वो क्लियर कर लिए हैं। ठीक है भाई, अब आप सभी बच्चे एसएससी क्लासेस सीख करके इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपको क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो मिल सके। अपना एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे ताकि आपको सीट भी अवेलेबल हो सके। ठीक है भाई।